हश मनी केस में नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बाज़ाब्ता मुजरिम करार, मगर उन्हें जेल में कैद किया जाएगा और न ही कोई जुर्माना होगा। न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप को गैर मशरूत तौर पर बरी कर दिया। अदालती फैसले में पैसे देकर छुपाने का जुर्म ट्रंप के रिकॉर्ड में शामिल करने का भी हुक्म। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे। 4 साल बाद PIA परवाज की पेरिस में पहली लैंडिंग, मुसाफिरों का शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर केक काटा गया। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को इस्लामाबाद से रुखसत किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद, कहा हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का तशख्खुस बहाल किया। मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद, कहा दिसंबर 2024 तक $3.1 बिलियन तरसीलात आई, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज्यादा है। ये पाकिस्तानी बहन भाइयों के मुल्क कौम की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़्म की सनद है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग ताहाल बेकाबू। 14,000 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। 400 कैदियों ने भी जिम्मेदारी संभाल ली। आग लगने से हलाकतों की तादाद 10 तक पहुंच गई। $150 अरब के नुकसान का तखमीना। किम कार्डेशियन, पेरिस हिल्टन, एंथनी हॉकिंस और बिली क्रिस्टल समेत दर्जनों हॉलीवुड स्टार्स के अरबों डॉलर के घर राख बन गए। 1.5 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर। खाली घरों में लूटमार की वारदातें भी शुरू। अमरीकी सदर जो बाइडन का तबाही पर 100% अखराजात उठाने का ऐलान। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर कैलिफोर्निया से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रूबरू फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ेकार पर मुतमईन करें। आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए, मगर मैं फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या इस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसले देता होगा? जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है, कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला ऑफिसर दूसरे बड़े ऑफिसर को केस भेजता है और वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं, वो कैसे फैसले देता होगा? समाअत पीर तक मुलतवी। हुकूमत संजीदा नहीं, मुज़ाकरात का तीसरा दौर शायद आखिरी हो। PTI के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने खबरदार कर दिया, कहा हुकूमत अब बैकफुट पर जा रही है। बानी PTI पहले ही कह चुके कि हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। इख्तियार है तो बानी से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात क्यों नहीं कराई जाती? शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा की मीडिया पर लड़ाई देखकर अफसोस हुआ। सीनियर क़यादत पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। बानी PTI को सिक्योरिटी या सेहत के मामलात पर कहीं मुंतकिल करने के इम्कानात हो सकते हैं। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का अहम बयान। बोले जेल के अंदर ही ट्रायल का फैसला भी बानी PTI के सिक्योरिटी के सबब किया गया था, ताहम अब उनकी सेहत और सिक्योरिटी के सबब खास इंतजाम की बात हो सकती है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि बानी PTI सियासी कैदी नहीं, एक क्रिमिनल कैदी है। हुकूमत रिहा नहीं कर सकती। महंगाई को 38 से 4% पर लाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी भी करार दे दिया। माली साल 2022 में तरसीलात ज़र $32 अरब थीं, जबकि 2024 में $27 अरब रहीं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों से तरसीलात रोकने की अपील का असर 2-3 माह में नजर आएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके मद्दी में ऑपरेशन, 5 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। मुकाबले में दहशतगर्दों का सरगना शफीउल्लाह शफी भी मारा गया। असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और फोर्सों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर इजहार तशवीश, कहा जिन ड्राइवर्स के पास कराची का लाइसेंस नहीं उन्हें सड़कों पर ना आने दिया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की मुलाकात। इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर तनाज़े के हल के लिए OIC के उसूली मौक़िफ़ और मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। फ़लस्तीन में जारी इसराइल की नस्लकुशी मुहिम की शदीद मज़म्मत। मुल्क की मईशत को मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मईशत के इस्तेहकाम के लिए दिन रात कोशां है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जनूबी एशिया के माशी मंजरनामे से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल खिताब। बोले, पाकिस्तान रिफॉर्म्स और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गामजन है। बरामदात और सरमायाकारी के फरोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, गर्ल्स हॉस्टल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीर से खिताब में कहा कि तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्किया के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। रजब तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं। तालीम निस्वां पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिना कन्वेंशन सेंटर में कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए 44 ममालिक से 150 मंदोबीन और माहिरीन तालीम को मदऊ किया गया है। कॉन्फ्रेंस के लिए शाहराह दस्तूर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।